इन दिनों रणबीर इलाहाबादिया का नाम सोशल मीडिया पर बहुत चर्चाओं में है। रणबीर इलाहाबादिया इंडिया गॉट टैलेंट शो में फूहड़ कमेंट की वजह से बुरी तरह फंस गए हैं। रणबीर इलाहाबादिया ने शो के दौरान ऐसे कमेंट किए जिसके बाद से उनकी परेशानियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। रणबीर इलाहाबादिया ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि उनके साथ ऐसा कुछ होने वाला है। रणबीर इलाहाबादिया ने बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर दस्तक भी दी। इसके बाद उन्हें सुप्रीम कोर्ट से थोड़ी राहत भी मिली, लेकिन उसके बदले में उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ी। सुप्रीम कोर्ट ने रणबीर इलाहाबादिया को बेहद कड़ी फटकार लगाई है। ये सब जानकर आपके मन में सवाल तो जरूर आया होगा कि आखिर सुप्रीम कोर्ट ने रणबीर पर क्या टिप्पणी की। बातों को न घुमाते हुए आइए आपको पूरा मामला बताते हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट सुनने से पहले आपको ये जानना जरूरी है कि आखिर इस मामले की शुरुआत कहां से हुई थी। मशहूर कॉमेडी शो इंडियाज गॉट टैलेंट के एक एपिसोड को लेकर विवाद तब से शुरू हुआ जब एक कंटेस्टेंट से पेरेंट रिलेशनशिप को लेकर रणबीर इलाहाबादिया ने काफी भद्दा मजाक किया। इस मामले ने तो आग तब और पकड़ी जब इस सेगमेंट की क्लिप सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो गई। वीडियो वायरल होते ही सोशल मीडिया पर लोगों के बीच काफी आक्रोश फैल गया, जिसके बाद से रणबीर इलाहाबादिया के लिए परेशानियां बढ़ती चली गयी। अब सवाल उठता है कि सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान रणबीर इलाहाबादिया को ऐसा क्या कहा जिसकी चर्चा हर ओर है। रणबीर इलाहाबादिया मामले की सुनवाई जस्टिस सूर्यकांत और एन कोटेश्वर सिंह ने की। कोर्ट ने रणबीर इलाहाबादिया के बयान पर नाराजगी जाहिर करते हुए सख्त टिप्पणी की। सुनवाई के दौरान रणबीर पर कोर्ट ने कहा कि उनके दिमाग में गंदगी भरी है, ऐसी व्यक्ति की दलील हम क्या सुने। अदालत ने आगे कहा कि जिस विकृत मानसिकता का प्रदर्शन किया गया है उससे पूरा समाज शर्मिंदा होगा। सुनवाई के वक्त कोर्ट ने आदेश दिया है कि रणबीर बिना उनकी इजाजत के देश से बाहर नहीं जा सकेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने उनका पासपोर्ट जब्त करने का भी आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट में रणबीर की ओर से पूर्व न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ के बेटे और वकील अभिनव चंद्रचूड़ ने दलील दी। रणबीर का बचाव करते हुए अभिनव ने कहा कि उनका मकसद हास्य था, न कि किसी की गरिमा या भावना को ठेस पहुंचाना। इस पर जस्टिस सूर्यकांत ने फटकारते हुए कहा कि क्या कला के नाम पर आपको लाइसेंस मिल गया है? आपकी भाषा अपमानजनक और आपत्तिजनक थी। वहीं जब अभिनव चंद्रचूड़ ने कहा कि रणबीर इलाहाबादिया को जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं, इस पर कोर्ट ने कहा कि उनके द्वारा इस्तेमाल की गई भाषा आपकी भाषा से बेहतर है। कम से कम कोई भी इसे पढ़कर शर्मिंदा महसूस नहीं करेगा। हालांकि अदालत ने उनके खिलाफ दर्ज FIR के संबंध में गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा प्रदान की है। रणबीर इलाहाबादिया को लेकर अभी भी फिलहाल जमकर विवाद जारी है। इसे लेकर राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के चेयरपर्सन ने रणबीर इलाहाबादिया पर कहा कि हमने सभी बड़ी एजेंसियों को इस मामले में लेटर लिखा है। सुनिए क्या कुछ बोले चाइल्ड राइट कमीशन पंजाब के चेयरपर्सन कंवरदीप सिंह। समय रैना ने जो यूट्यूब चैनल में जो एक वल्गर कंटेंट पोस्ट किया था, उसके अगेंस्ट हमें कंप्लेंट आई थी पंडित राव जी की, प्रोफेसर हैं वो, और उन्होंने हमें रिक्वेस्ट की थी कि हम उस पर एक्शन लें, क्योंकि ये एक्ट जो ये रिकॉर्डिंग्स हैं और जो सब हुआ है ये पंजाब में नहीं हुआ तो हमारी जुरिस्डिक्शन नहीं पड़ती। हमने उसके लिए नेशनल कमीशन को एक लेटर लिखी है, उनको रिक्वेस्ट की है कि उनके ऊपर जो कार्रवाई की जाए। दूसरी हमने मिनिस्ट्री एंड इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग के ऊपर एक लेटर लिखी, उनको ये कहा है कि जो IT एक्ट 2000 है जिसके रूल्स अब 2021 में बने हैं उसको स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट किया जाए। और उनको ये भी हमने लिखा है कि जो इसके एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स बनाए जाएं ताकि जब ये पोस्ट हो जाती है उसके बाद ही वो जो 2000 IT एक्ट है वो इन्वोक होता है, उससे पहले भी कुछ प्रोसीजर होना चाहिए। थर्ड, हमने उनको ये लिखा है कि आप इसके ऊपर अवेयरनेस प्रोग्राम बनाएं, क्योंकि आजकल OTT चैनल्स बहुत हैं और प्लेटफॉर्म्स भी बहुत आगे हैं, तो उस पर कंट्रोल नहीं है और पेरेंट्स का भी कंट्रोल नहीं है। तो उसकी अवेयरनेस करें कि डेंजरस भी हो सकते हैं और इसका ये यहाँ तक ये हम वल्गैरिटी या कोई चीज़ या क्राइम कुछ भी वो शो करते हैं, यहाँ तक ये इनके लिए SOPs बनाई गई हैं। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने रणबीर इलाहाबादिया को फटकार के साथ साथ राहत दी है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने कहा कि रणबीर के खिलाफ उन्हीं आरोपों पर अब कोई FIR दर्ज नहीं हो सकेगी। जयपुर में दर्ज FIR पर भी गिरफ्तारी से राहत मिल गई है। अब इस मामले में कई अभिनेता उनके पक्ष में हैं, तो कई अभिनेता उनका जमकर विरोध भी कर रहे हैं। खैर, अब ये मामला कब शांत होता है ये देखने वाली बात होगी, लेकिन इन सभी बातों में इतना तो तय है कि इस पर विवाद अभी कुछ समय तक तो जरूर जारी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।